किसान भाइयों, फरवरी का महीना आ चुका है और फरवरी महीने में आपको 10 ऐसी सब्जियों को लगाना है भैया, जिससे आप अच्छा खासा मोटा पैसा कमा पाओ। तो वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कैसे उसको आपको लगाना है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे और पूरी डिटेल देंगे कि आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है बिल्कुल कम लागत में। जी हाँ भैया, आपका लागत एकदम ना के बराबर रहेगा, लेकिन जो उसका उत्पादन होगा आप मंडियों में लेके जाओगे तो आप अच्छा खासा मोटा पैसा कमाकर अपने घर पर लेके आओगे, ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। तो आपको फरवरी महीने में, क्योंकि भैया सब्जियों की खेती साल के 12 महीने की जाने वाली खेती है, तो लेकिन जो इसका सही समय होता है भैया वो फरवरी महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसा 10 चुनिंदा सब्जियों के बारे में आपको बतलाएंगे, जिनकी खेती आप भैया अगर फरवरी महीने में कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ही मोटा अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है, तो भैया सबसे पहले तो जरूरी है कि आप अपने खेत को सही तरीके से तैयार कर लीजिए। खेत को आपको कैसे तैयार करना है, तो आप पहले 1 से 2 बार कल्टीवेटर जो आता है, गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं, आप इनसे 1 से 2 बार अच्छी तरीके से गहरी जुताई करवाकर 2 से 4 दिन के लिए अपने खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है भैया, आपको उसको 1 से 2 टाली अपने खेत में डाल देना है। डालने के बाद उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कुछ रासायनिक खादों के बारे में बतला दे रहे हैं। अगर आप इसको लाकर अपने खेतों में डालते हो भैया, तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन आगे चल के देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आप जैसे डाई ले लीजिए, डीएपी जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, आप उसको ले लीजिएगा, एक बैग 40 से 45 किलो का आता है, आप उसको ले लीजिएगा। साथ में आपको पोटास लेना है 30 से 35 किलोग्राम। साथ में इसी में आपको थोड़ा यूरिया लेना है 25 से 30 किलोग्राम। उसके बाद अगर आपके खेत में निमेटोरियम लगता है, जैसे दीमक की समस्या आती है, तो फिप्रोनिल होता है, आप उसको ले सकते हो, या कार्बोफ्यूरान आता है, आप उसको ले सकते हो। इन सभी को आप मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवा लीजिए। उसके बाद आपका लीजिए खेत तैयार हो चुका है बुआई करने के लिए। तो भैया जो हमारी पहली बुआई करने वाली सब्जी है, सबसे पहले पे हम बराबर लगातार हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बतलाते हुए चले आ रहे हैं 2 महीनों से कि आप फरवरी महीने में भैया ज़रूर भिंडी की खेती करिए। लेडीज फिंगर जिसको आप लोग बोलते हो, आप भिंडी की खेती ज़रूर कर लीजिए। भिंडी की खेती भैया एक ऐसी खेती है जिसकी अगर सही समय पर आप इसकी दवाई और निराई गुड़ाई करते रहते हैं, इसमें थोड़ा ताकत दिए रहेंगे अपने खेतों में, तो भैया ये एक ऐसी फसल है जो 8 से 9 महीने तक चलने वाली फसल है। अगर 9 महीने नहीं चल पाएगी तो भैया 6 से लेकर 8 महीनों तक लगातार आपको हार्वेस्टिंग जरूर देगी। तो आप भिंडी की खेती जरूर कर लीजिए। जैसा कि एडवांटा गोल्डन कंपनी की आती है, राधिका या नाव्या, आप उसको लगा लीजिए, या फिर बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं भिंडी को जो आपके इलाके में अच्छी पैदावार दे। जी हाँ, आपको देखना उत्पादन ज़्यादा जिसमें मिले, जिसमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा आपको उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, ना कि ऐसे लाकर आप बुआई कर देंगे। अच्छी वैरायटी का आप बीज लाइए, उसको बोइए, ताकि आपको उत्पादन लंबे टाइम तक 6 से लेकर 8 महीनों तक जब तक आपको उत्पादन नहीं मिलेगा तब तक आप मोटा पैसा कैसे कमाएंगे। हो सकता है जब इसका रेट अच्छा है तो उस टाइम पे आपकी भिंडी तैयार ना हो, आपकी भिंडी में फल फूल ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप अच्छी वैरायटी लगाए हैं तो उस टाइम पे आपका भिंडी का जो पौधा है वो ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा, सही तरीके से फल फूल देगा। तो आप बराबर पर डे आप भिंडी की अगर तुड़ाई कर मंडियों में ले जा रहे हो तो उस टाइम आप देखोगे कि कभी 10 रुपये किलो बिकता है, तो वही सब्जी कभी 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। तो अगर आप बराबर तुड़ाई करते रहेंगे तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो आपको भरोसेमंद कंपनी का ही चुनाव करना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया करेला। जी हाँ भैया, आप करेले की खेती जरूर कर लीजिए। करेले की खेती अगर आप भैया फरवरी महीने में कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया ये एक ऐसी फसल है जिसमें भैया ये बरसात के महीने में की जाती है या तो फिर फरवरी महीने में अगैते में की जाती है। तो अगर आप अगैती में कर रहे हो भैया तो इसमें आपको तार व बांस की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बहुत ही कम खर्च में आपका करेले की खेती तैयार हो जाएगा। आप इसको ज़मीन पे ऐसे छोड़ सकते हो भैया। ज़मीन पे आप थोड़ा से पैरा हो गया आप इसको डाल दीजिए, या थोड़ा खरपतवार जैसे होते हैं, पिंजी हो गई, जो सरसों की लकड़ियाँ होती हैं, आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद उसी पे ये गवे चले जाते हैं, जिससे आपके फसल में जो पानी लगने से सड़ुए रोग आ जाते हैं वो नहीं आते हैं। ये उसी के ऊपर रख के फल अपना दे देते हैं। तो आप करेले की खेती ज़रूर कर लीजिए।
आप भरोसेमंद कंपनी को लाकर आप करेले की खेती जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया छोटा पैक यानी बड़ा धमाका, जिसको आपने एक सुना होगा ना कि छोटा पैक और बड़ा धमाका। आप पुदीने की खेती कर लीजिए, आप पुदीने की खेती जरूर कर लीजिए, क्योंकि भैया पुदीने की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें भैया खर्च बिल्कुल ना के बराबर लगेगा, बिल्कुल ना के बराबर। आपको इसमें खर्च कोई लगेगा नहीं। आप मार्केट से जाकर आप पुदीने का बीज लाइए, उसके बाद अपने खेतों में बुआई कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें समय समय पे केवल आपको इसमें पानी की सिंचाई करनी है। इसमें ना तो कोई कीट आते हैं ना तो जल्दी कोई फंगस लगता है। आपको समय समय पर केवल इसमें पानी देना होता है। आप समय समय पर पानी देते रहिए, उसके बाद ये जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे। उसके बाद आप इसकी कटाई करते रहिए और बिचाई करते रहिए, बराबर आप इसकी कटाई करिए बिचाई करिए। आपको इसमें बिल्कुल खर्च नहीं है। आप पुदीने की खेती जरूर कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही लगाइए, लेकिन पुदीने की खेती जरूर लगाइए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया खीरा ककड़ी है। जो आप खीरा ककड़ी होती है, आप या तो खीरा की बुआई कर लीजिए या फिर ककड़ी की बुआई कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा, आप सोच रहे हैं खीरे में तो बहुत रोग लगता है और इसका जो रेट होता है भैया वो भी बहुत जल्द गिर जाता है, तो अगर आप खीरे की खेती नहीं करना चाह रहे हैं तो आप भैया ककड़ी जो होता है आप उसकी खेती जरूर कर लीजिए। ककड़ी की खेती में भैया ना तो ज़्यादा रोग लगता है और ना ज़्यादा कीट लगते हैं, और इसका जो उत्पादन होता है वो बहुत बढ़िया भयंकर होता है, जिससे भैया आप इसको मंडियों में पर डे तुलाई कर कर ले जा सकते हो। और इसका जो रेट होता है भैया वो मिनिमम लगभग कम से कम 30 रुपये किलो और मैक्सिमम लगभग आपको 40 से 50 रुपये 60 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में थोक देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सोचिए मंडियों में थोक में इस भाव में बिक रहा है तो आप अगर पर डे इसकी तुड़ाई कर कर ले जा रहे हो, क्योंकि इसका जो तुड़ाई का महीना होता है लगभग 6 से 8 महीनों तक इसकी लगातार तुड़ाई चलती रहती है। लेकिन अगर आप वहीं पे आप अगर खीरे की खेती करते हो भैया, तो जो खीरा होता है हमारा वो 3 महीने की खेती होता है। 3 महीने में वो तैयार होकर फल देकर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप खीरे की खेती कर रहे हो तो साथ में आपको थोड़ा बहुत ककड़ी की खेती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैया लंबे टाइम तक फल देता है। तो आप खीरे और ककड़ी की खेती ज़रूर कर लीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया, आप लौकी की खेती कर लीजिए। लौकी की खेती भैया एक ऐसी खेती है जिसकी भैया आप खेती करते हो तो आने वाले टाइम पे जैसे गर्मियों का समय आता है उस टाइम ठंडी वाली की सब्जी जो होती है उनका पकड़ ज़्यादा हो जाता है। तो आप अगर लौकी की खेती किए रहेंगे तो भैया आने वाले जैसे ही गर्मियों का शुरुआत होता है, अप्रैल महीना आएगा, उस टाइम पे आपकी लौकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद आप जब इसको मंडियों में लेके जाओगे तो आपके मंडियों में पहुँचते ही आपका जो लौकी होगा वो तुरंत बिक जाएगा, वो अच्छे रेट में बिकेगा। तो आप लौकी की खेती कर लीजिए, अच्छी वैरायटी का आप बीज लाइए, उसके बाद आप इसकी बुआई कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया मिर्च। जी हाँ, आप हरी मिर्च जो होता है आप उसकी खेती कर लीजिए। जो एक मोटा वाला मिर्च होता है, एक तीखी वाली होती है, एक बिना तीखी वाली होती है। तो अगर आप तीखी वाली कर रहे हैं भैया तो भी आपका सही है। अगर आपके यहाँ तीखी वाली की बिक्री नहीं है, आपके यहाँ गैर तीखी वाली की बिक्री है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं अपने खेतों में। तो जैसा कि आपके यहाँ मंडियों में देख लीजिए कौन सी मिर्च की ज़्यादा बिक्री है, आप उसको लाकर लगाइए। तीखी वाली है तो आप अच्छी कंपनी का उसको भी लाकर आप बुआई कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ तीखी वाली नहीं बिक रही, जो भरवे वाली मिर्ची आती है जिसमें अचार बनता है, आप उसको बुआई कर लीजिए। आपके यहाँ वो बिक रही है तो आप मिर्च की खेती ज़रूर करिए। लेकिन आप इसकी खेती करते हो 8 से 10 महीने चलने वाली खेती है भैया, लेकिन आपको इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जो आप मिर्च लगा रहे हो इसको आप समय समय पर, जी हाँ समय समय पर इसमें जो घास होता है आप उसका नियंत्रण करवाइए। जो आपको दवाइयाँ हैं वो आपको टाइम टाइम देना है, समय समय पर आपको इसकी सिंचाई करनी है। होता ये है भैया शुरुआती टाइम पे इसका अच्छा रेट रहता है तो सभी किसान भाई हमारे मन धन लगाकर अपने खेतों में जुटे रहते हैं, घास फूस को नियंत्रण करते हैं और समय समय पर दवाई डालते हैं। लेकिन जैसे इसका रेट बीच में कम होता है उस टाइम पे काफ़ी किसान भाई हमारे लापरवाह हो जाते हैं, अपने खेत की देख रेख नहीं कर पाते हैं, पौधे का सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसमें घास आ जाते हैं। घास आ जाएंगी तो उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिससे उसमें मोजक वायरस आ जाते हैं, पत्तियाँ पूरी तरीके से सिकुड़ जाती हैं। जब पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं तो भैया वो फल फूल पैदावार देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसमें फल फूल ना के बराबर हो जाता है। और उसी टाइम पे आप देखेंगे कि उसी के बाद तुरंत जो मिर्च का रेट होता है वो फिर से आसमान छूने लगा है। तब वही किसान भाई सोचते हैं कि लाइए इसमें हम दवा डाल दें, उसके बाद इसमें हम घास को नियंत्रण करवा, हो सकता है हमको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाए। लेकिन जिसमें भैया ये रोग लग जाता है मोज़ेक वायरस का, उसके बाद ये पौधा ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए आपको समय समय पर, भले ही आपको कम रेट मिल रहा है मंडियों में बीच में, लेकिन तब भी आप अपने खेत की साफ़ सफाई करवाइए, उसमें समय समय पर दवाइयों का स्प्रे जरूर करिए। तभी आप मिर्च की खेती अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो भैया उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया कद्दू की खेती। जी हाँ भैया, आप कद्दू की खेती जरूर कर लीजिए। कद्दू की खेती एक ऐसी खेती है भैया जिसको आप अगर लगा लेते हो तो इसमें आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। अगर आप कद्दू की खेती किए हैं और वो देख रहे हैं मंडियों में शुरुआती टाइम पे अगर आप इसको लेके जाओगे तो 30 से 40 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक जाता है। उसके बाद जब बीच में फिर इसका डाउन हो जाता है रेट, जैसा कि हमने अभी आपको बताया मिर्च के बारे में, उसी प्रकार इसमें भी रेट डाउन हो जाते हैं। तो काफ़ी किसान भाई होते हैं कि वो अपने खेत को जुताई करवा कर नष्ट कर देते हैं, लेकिन काफ़ी किसान भाई होते हैं कि वो अपने खेत को वैसे छोड़ देते हैं, जो उसमें कद्दू लगे होते हैं उसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। भैया जो छोड़ देते हैं पकने के लिए ना, कसम से बोल रहे हैं, वही लोग अच्छा पैसा कमा जाते हैं, बीच में बाजी वही मार लेते हैं। कैसे? क्योंकि भैया जब काफ़ी किसान भाई हमारे जुताई करवा देते हैं तो मंडियों में कद्दू की शॉर्टेज आ जाती है। जब कद्दू की शॉर्टेज आ जाएगी तो जो कद्दू छोड़ दिए हैं पौधे में पक जाता है, वही किसान भाई उन कद्दू को लेकर मंडियों में पहुंच जाते हैं। जब मंडियों में पहुंच जाते हैं, अब आपका कद्दू देख रहे थे 5 रुपये 10 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा था तो आपने जुताई करवा दिया, लेकिन जो किसान छोड़ दिए बीच में देखे कि हाँ इसका रेट नहीं है, छोड़ दो इसको, ऐसे पड़ा रहने दो, पक जाएगा, बाद में इसको देखा जाएगा। तो जब कद्दू का शॉर्टेज हो गया तो उस टाइम पे पका हुआ कद्दू जो होता है 20 से 25 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो एक कद्दू आप ले जा रहे थे हरा वाला, उसको आप 5 रुपये किलो बेच रहे थे, लेकिन वही कद्दू भैया अब 2 से 2.5 किलो का हो गया है। तो आप 25 के हिसाब से देख लीजिए, अगर 2 किलो का है तो 50 और 2.5 किलो का है तो उसके बाद आपको और अच्छा खासा पैसा देगा। तो आप कद्दू की बुआई जरूर कर लीजिए, अगर रेट है तब भी ठीक है, नहीं है तो आप पकने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको घर पे स्टोर कर लीजिए, बाद में आपको ये रेट जरूर देगा। तो आप कद्दू की खेती जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया जो है गिलकी, नेनुआ आप बोलते हैं जिसको, आप उसकी खेती कर लीजिए, या फिर जो तोरई होती है आप उसकी खेती कर लीजिए। क्योंकि भैया जो काफ़ी जगह ऐसा होता है कि चिकने वाले का प्रयोग ज़्यादा होता है सब्जियों का, जो चिकनी गिलकी होती है, नेनुआ जिसको बोलते हो, उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। और काफ़ी जगह जो होता है वो जो धारियों वाली तुरई होती है उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। तो आपके इलाके में जो बिक्री हो रही है आप उसकी खेती ज़रूर कर लीजिए। हो सकता है दोनों की बिक्री हो रही है तो आप डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा दोनों को लगा लीजिए। जैसे नेनुआ हो गया, गिलकी जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको लगा लीजिए, या फिर जो तुरई होती है धारियों वाली आप उसको लगा लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया धनिया की खेती। जी हाँ भैया, आप धनिया की खेती फरवरी महीने में ज़रूर करिएगा, ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। अगर आप धनिया की खेती अगर आप फरवरी महीने में कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भैया इस टाइम ठंडियों का मौसम चल रहा था, कोई भी बंदा ऐसे फेंक दे धनिया वो जर्मिनेट हो जा रहा था। लेकिन फरवरी महीने के बाद अब इसका जो होगा वो बुआई एकदम कम हो जाएगा। अभी तक गाँव में आसानी से धनिया हर घर में थोड़ा बहुत बुआई कर चाहे गमले में ही बुआई किए हों, थोड़ा बहुत बुआई कर अपने घर का काम चला ले रहे थे। लेकिन अब जो है वो जो किसान तैयार करेंगे धनिया वही मंडियों में आएगा, अब गमलों में बुआई इसकी बंद हो जाएगी। तो आप फरवरी महीने में अच्छी वैरायटी की धनिया लाकर अपने खेतों में बुआई कर लीजिए। क्योंकि भैया ये धनिया की आप फरवरी महीने में बुआई करेंगे तो मार्च में नहीं, अप्रैल शुरुआत में आपकी धनिया की हार्वेस्टिंग शुरुआत होगी। उसके बाद जब अप्रैल महीने में इसकी आप हार्वेस्टिंग करके मंडियों में जाओगे उस टाइम पे भैया देख लेना धनियों की शॉर्टेज ज़रूर रहेगी। और धनिया की शॉर्टेज रहेगी उस टाइम में आप 40 से नहीं लगभग 50 से 60 रुपये 70 रुपये पर किलो का रेट लेकर मंडियों से वापस आओगे। उसके बाद आप खुद ही सोचोगे कि हाँ इस बंदे ने जो बताया था पूरा एकदम सही बात बताया था। क्योंकि भैया हम ये काफ़ी साल से देखते हुए आ रहे हैं, इसका जो सर्कल है ना हम पूरी अच्छी तरीके से इसका मेथड समझ लिए हैं। इसलिए आपको हम समय से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आपको कौन से महीने में कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है जिससे आपको
मोटा पैसा कमाने के लिए मिले, वो भी बिल्कुल कम लागत में। क्योंकि भैया अगर कम लागत में हम आपको अच्छा उत्पादन दिलाएंगे तभी आप हमारे पास आएंगे। हमारा सिद्धांत है मैं आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन दिलाएं, तभी आप हमारे पास आओगे। और जिसने भी है भैया एक बार वीडियो देख के इसको लगाया अपने खेतों में, बाद में वो ढूंढ ढूंढ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ, इसी प्रकार छोटी व बड़ी जानकारियाँ आपको समय समय से पहले मिलती रहे, तभी आप खेती कर अच्छा पैसा कमा पाओगे। नहीं तो आप खेती से कोई अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि अगर आपकी लागत ज़्यादा लगेगी तो आप कहाँ से मुनाफा कमा पाओगे। आपका 50 रुपये की बिक्री हुई है, आप उसमें 30 रुपये की लागत लगा चुके हो, तो 20 रुपये में आपका क्या मिलेगा। आप उससे भाड़ा निकालोगे कि लेबर का खर्च निकालोगे, क्या क्या निकालोगे उससे। तो आपको कम लागत में अच्छी सब्जियों की उत्पादन लेने हैं और अच्छा रेट लेना है, तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया आशा करते हैं हमने आपको संपूर्ण जानकारी बतला दिया है, 10 से 12 सब्जियों के बारे में बतला दिया है। इनमें से भैया आप एक सब्जी को ज़रूर लगाइए, अगर आपके खेत ज़्यादा हैं तो आप कई सब्जियों को लगा सकते हैं। तो भैया फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद किसान दोस्तों।